हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए मैं आपके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बहुत ही कॉमनली फ्रीक्वेंटली बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि हम कैसे पहचाने कोई भी ट्रांजेक्शन है जनरल एंट्री की, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो कैश में परचेज है या क्रेडिट परचेज है। तो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ले आया हूं कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज को आइडेंटिफाई करना मैं सिखाऊंगा। यहां पर कैसे पहचानेंगे, इन चार तरीकों से जनरली लिखे होते हैं सम्स, क्वेश्चन में ट्रांजेक्शंस लिखे होते हैं। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैं आज ऐसी टेक्निक बता दूंगा आप बिल्कुल कभी भूल नहीं पाएंगे और आप इसमें बिल्कुल बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैश परचेज है और कौन सी क्रेडिट। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बुक्स में कभी भी जनरल एंट्री के ट्रांजेक्शंस में आपको अगर इस तरह की ट्रांजेक्शन लिखी हो परचेज गुड्स, सिंपल, मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा आपको। अगर ये लिखा हो परचेज गुड्स ₹1000 तो वो कैश ही होती है, क्योंकि उसमें बंदे का किसी का नाम नहीं है कि किस कंपनी से, फर्म से, इंडिविजुअल से, कहां से खरीदा है, कुछ नहीं है, साइलेंट है। अगर क्वेश्चन अगर ऐसे ही साइलेंट होगा तो आप उसको कैश परचेज मानेंगे। मैं आपको बताता हूं दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। यहां पर देखिए, राम, राम का नाम, अगर किसी में इंडिविजुअल किसी का नाम आ जाता है तो हम उसको क्रेडिट परचेज मानेंगे। देखिए, पहले को हम मानेंगे कैश परचेज, ठीक है। दूसरा हो गया, जैसे ही नाम आ गया और कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है, नाम आ गया कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो वो होती है क्रेडिट परचेज। बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कई बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैश को क्रेडिट मान लेते हैं, क्रेडिट को कैश मान लेते हैं और वो फिर गलत जनरल एंट्री लिख के आ जाते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे पहला कैश, दूसरा कैश क्रेडिट, तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश। जहां पे क्वेश्चन में क्लियरली कैश मेंशन होगा वहां आप लिख देंगे, उसको मानेंगे कैश परचेज और उसी हिसाब से जनरल एंट्री आप करेंगे। तीसरा मतलब नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। यहां पे क्रेडिट वर्ड यूज किया गया है। देखो यहां पर अगर क्रेडिट यूज भी नहीं हुआ होता, क्योंकि दूसरी में भी क्रेडिट यूज नहीं है, तब भी आप इसको क्रेडिट ही मानते, लेकिन यहां लिखा हुआ है तो इसको हम मानेंगे क्रेडिट परचेज, ठीक है। जनरली ये चार तरीकों से ही क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांजेक्शंस लिखी होती है, आपको ऐसे ही इसी आइडेंटिफिकेशन मेथड से समझना है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं, जहां पे क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो होता है कैश परचेज। यहां पर क्रेडिट कैश कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो होता है कैश परचेज। दूसरा, पहला ये आप नोट कर लो। दूसरा, जहां पर कैश वर्ड यूज किया गया है, थर्ड वाली ट्रांजेक्शन देखो, कैश वर्ड यूज किया गया है तो उसको हम मान लेते हैं कैश परचेज, क्योंकि कैश मान क्या लेते हैं, वो तो कंफर्म कैश परचेज ही है, ठीक है। दो, पहली और तीसरी इज ए कैश परचेज, सेकंड एंड फोर्थ इज ए क्रेडिट परचेज। आइए मैं बताता हूं उसको वो क्रेडिट परचेज क्यों। देखिए दूसरी ट्रांजेक्शन में इंडिविजुअल का नाम मेंशन किया हुआ है, जहां पे किसी का नाम मेंशन किया हो और कैश वर्ड ना हो वहां हम मानेंगे क्रेडिट परचेज। ऐसे ही फोर्थ ट्रांजेक्शन में आ जाइए आप, फोर्थ में भी क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड यूज किया हुआ है, यहां नाम के साथ क्रेडिट, तो वो होती है क्रेडिट परचेज। आइए मैं आपको जनरल एंट्री भी बता दूं, कैश परचेज की जनरल एंट्री क्या होगी, कैश परचेज की देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल आता है, हम खरीदते हैं माल, तो इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है। डेबिट में 1000 रुपए, इसी को ही एग्जांपल में मानते हैं। टू कैश, क्योंकि कैश हमारा इमीडिएटली निकल गया, ठीक है। ये होती है कैश परचेज।
ऐसे ही क्रेडिट परचेज में भी जनरल एंट्री लिखेंगे, समझेंगे कैसे जनरल एंट्री लिखी जाती है क्रेडिट परचेज में। इसमें परचेज अकाउंट डेबिट सेम, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 1000 रुपए से। 2, क्योंकि पैसा नहीं दिया इसमें अभी तक, उधार पे माल खरीदा है, तो जिससे माल खरीदा हो उसका आ जाएगा नाम, राम अकाउंट, क्योंकि हमने राम से 1000 का माल खरीदा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को। ये करता हूं कि आपको ये कंसेप्चुअल कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का टर्म समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।